जय हिंद बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग आ चुके हैं अपने पहले वीडियो में और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लोग अब कंटिन्यू एक वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हर एक चैप्टर को क्लास 10th के मैथ्स के हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, साथ ही साथ साइंस, इंग्लिश व अन्य सभी सब्जेक्ट्स को भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जिसको हमें धीरे धीरे आपके अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो अभी आज हम लोग मैथ्स के क्लास 10th के पहले चैप्टर पर आ चुके हैं। इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है। और हाँ, मैं पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में आते हैं, चाहे फिर यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। दोनों बोर्ड्स में इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने ही हैं, हर हाल में ही पूछे जाते हैं। तो अब आपका हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वैसे ही आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो चुका है। आज अगस्त जब हमने वीडियो शूट करें तो आज ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। काफी टाइम आप गुजार चुके हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने आप बिता चुके हैं। अब आगे के महीनों में हम लोग देखते हैं क्या से क्या बेटर हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नए रियल नंबर चैप्टर को। तो दोस्तों समझते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। उसके पहले इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमें, उस सबकी नींव क्या है। तो उन सबकी नींव जो है वो है फैक्टर और मल्टीपल। सबसे पहले हम आसान से शब्दों में समझेंगे फैक्टर क्या होते हैं। चलिए हम आसान से शब्दों में समझते हैं फैक्टर। तो अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 12। अब 12 ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनकी टेबल में 12 आता है? तो वो हो गया 1 और वो हो गया 2 और वो हो गया 3 और 4 और 6 एंड देन 12 इटसेल्फ। तो हम देख रहे हैं कि ये ऐसे नंबर है जिनकी टेबल में 12 आता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ऐसा ही 14 ले लेते हैं। 14 देखें तो 1 की टेबल में आएगा 14 और 2 की टेबल में भी आएगा और 7 की टेबल में भी आएगा और इवन 14 की टेबल में भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम देख रहे हैं कि 1, 2, 7 और 4 ऐसे नंबर है जिनकी टेबल में 14 आता है। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ऐसे नंबर है जिनकी टेबल में 12 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं, जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये नंबर क्या है? 12। ये नंबर 12 के फैक्टर्स हैं और ये नंबर 14 के फैक्टर्स हैं। तो इतना था फैक्टर। ओके, अब हम लोग आगे बात करें मल्टीपल की। हम लोग बात करेंगे, है ना, मल्टीपल की बात करेंगे क्योंकि समझते हैं मल्टीपल क्या होते हैं। तो देखते हैं मल्टीपल आसान से शब्दों में समझो तो आप क्लास फर्स्ट से या आप यूं कहें कि नर्सरी केजी से आप टेबल पढ़ते आ रहे होंगे। टेबल जैसे 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो बिल्कुल 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 आसान से आप समझ लीजिए कि मल्टीपल इज जस्ट अ टेबल। ओके, वहां पर आप केवल 10 बार ही लिखते थे, यहाँ पर आप कई बार या जितने बार आप चाहें उतने बार लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 6 के मल्टीपल्स की। तो 6 के मल्टीपल की बात करूं तो पहला नंबर तो 6 इटसेल्फ आ जाता है। दूसरा 6 2 जा 12, देन 6 3 जा 18, देन 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूअसली ऐसे 6 की टेबल चली जाएगी। और हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। चलिए 11 ले लेते हैं। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 44, 5 जा 55, 6 जा 66 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं, जो नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये जो नंबर आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स हैं 6 के मल्टीपल्स हैं ये, और ये 11 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स कुछ और नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीपल्स सिर्फ और सिर्फ टेबल ही है। तो हम आशा करते हैं कि आप फैक्टर और मल्टीपल को समझ चुके होंगे। अब फैक्टर और मल्टीपल के ही माध्यम से हम लोग आगे बात करेंगे, प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम नंबर की। यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे प्राइम नंबर्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल नंबर्स में। प्राइम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। क्यों? चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर होते क्या हैं, है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आपने कुछ नोटिस किया होगा या नहीं नोटिस किया तो मैं नोटिस करा रहा हूं आपको। अगर जो मैं बात करूं 2 की, तो 2 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 और 2। अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 और 3। अगर मैं बात करूं 5 की, तो कितने फैक्टर होते हैं? 1 और 5। ओके, आप देख रहे हैं 2 के कितने फैक्टर हैं? 2, और 3 के भी कितने फैक्टर हैं? केवल 2, और 5 के भी कितने फैक्टर हैं? केवल 2। तो आपने देखा 2 के कितने फैक्टर हैं? 2, यानी एक तो 1 है और दूसरा खुद है। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? एक तो 1 है और दूसरा वो खुद है।
5 के कितने फैक्टर हैं? एक तो एक है, दूसरा वो खुद है। तो यानी आप देख रहे हैं कि ये ऐसे नंबर्स हैं 2, 3, 5 जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हैं। ऐसे बहुत से नंबर्स होते हैं। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं ना, 11 की मैं बात करूं, 11 1 की टेबल में आता है और 11 यानी खुद की टेबल में आता है। तो यानी और कोई ऐसा नंबर नहीं, ना तो ये 2 की टेबल में आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता है। ये केवल 1 और खुद की टेबल में ही आता है। तो ऐसे नंबर जो केवल 1 की टेबल में आते हैं या फिर खुद की टेबल में आते हैं, या आप यूं समझो कि हम ऐसा कहें कि केवल और केवल जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं उनको कहा जाता है प्राइम नंबर। ये हो गया आपका आसान से भाषा में प्राइम नंबर्स कंप्लीट, है ना। जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है प्राइम नंबर। तो आपके दिमाग में भी अब एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर जो ये प्राइम नंबर हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं तो 2 से ज्यादा वालों को हम लोग क्या कहते हैं ना, 2 से ज्यादा भी तो होते हैं। चलिए उन पे भी बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 का 1, 2 और 4। अगर मैं बात करूं 6 की तो 1, 2, 3 और 6, है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर हैं? 3, और यहाँ पे 6 के कितने फैक्टर हैं? 4। तो जो नंबर जिनके यानी 2 फैक्टर होते हैं वो तो हो गया प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। क्या कहा जाता है? जी हाँ, कंपोजिट नंबर्स उनको कहा जाता है। तो प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। दोज आर गिवन हियर, यहां पर आपको दे दिए गए हैं। तो अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, चलिए समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन समझने से पहले आप ये समझिए, जितने भी नंबर आप देख रहे होंगे, जितने भी नंबर होते हैं, है ना, जो कंपोजिट नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो सभी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं किसका? प्राइम नंबर्स का। जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो प्रोडक्ट होते हैं किसका? प्राइम नंबर्स का। चलिए हम एक समझते हैं। आपको तो इतना पता ही हो चुका है कि 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो क्या हम लोग 4 को 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2 इंटू 2 क्या होगा? 4 ही तो होगा। यानी 4 को हम 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको पता 2 और 2 क्या है? दोनों प्राइम नंबर्स ही तो हैं, है ना। इसी तरह से एक और नंबर ले लेते हैं 6। तो 6 को भी तो लिखा था 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, यानी सेम 6 आंसर आ गया है। तो वही तो मैंने अभी बताया आपसे कि जितने भी नंबर्स आप देखेंगे कंपोजिट होंगे वो सभी प्रोडक्ट होंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट होंगे प्राइम नंबर्स का। एक एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेते हैं 12 का। 12 अगर जो मैं बात करूं तो इसको हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपने देखा प्राइम नंबर से तो है ये क्या है? प्राइम नंबर से तो है। और प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या बना रहा है? एक कंपोजिट नंबर बना रहा है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है वो सभी फैक्टर वो सभी प्रोडक्ट है किसका? कंपोजिट प्राइम नंबर्स का। ठीक है, चलिए खैर इतनी बात हमारी हो गई। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, कैसे किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने क्लास 9th या क्लास 6, 7, 8 में आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला होगा। यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 18, है ना। 18 के हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा। तो हम सबसे पहले इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपने देखा 18 के प्राइम फैक्टर क्या निकले? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये किसी भी क्या है? 2 और 3 क्या है? प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स का फैक्टर प्रोडक्ट जो हमारा आया वो क्या मिला हमें? 18 मिल गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं 24। 24 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और
3 1 जा 3। तो देखिए 24 क्या हो, हम लोग अब बात कर लें तो 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये भी प्रोडक्ट हो गया किसका, प्राइम नंबर्स का। तो हर एक कंपोजिट नंबर्स, आप कोई भी कंपोजिट नंबर देख लीजिए, सभी कंपोजिट नंबर्स प्रोडक्ट होते हैं प्राइम नंबर्स का। तो बच्चों आज हम लोगों ने कवर किया फैक्टर, मल्टीपल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और साथ ही साथ प्राइम फैक्टराइजेशन की एक छोटी सी झलक हमने देखी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से कैसे एलसीएम निकालें, कैसे एचसीएफ निकालें, और अगर किन्हीं दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो उनके लिए फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करें। बाकी जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से जुड़े उनको हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। बाकी आज के वीडियो के लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में यहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।